Hello everyone, my name is Lakshmi and this is my YouTube channel Lighthouse Academy Easy Way of Learning. If you like the video, please like, share and feel free to subscribe my channel because it means a lot to me. Thank you so much. So today we are going to take one lesson from 6th standard Bal Bharati textbook and name of the lesson is The Merchant of Venice. वेनिस एक इटली का बहुत ही बड़ा और प्रॉस्परस शहर है। वहाँ के एक व्यापारी की ये कथा है। तो इस प्ले में या स्टोरी में आने वाले जो भी कैरेक्टर्स हैं इनको मैंने यहाँ पे लिख दिया है उनके नाम। जैसे एंटोनियो, ये क्या है, मर्चेंट जिसकी ये कहानी है। देन बसानियो, ये एंटोनियो का फ्रेंड है। देन पोर्शिया, ओनली डॉटर ऑफ द वेरी वेल्दी मैन, वेनिस में ही रहने वाला एक बहुत अमीर व्यापारी है जो जिसकी डेथ हो चुकी है, उसकी बेटी है ये पोर्शिया। देन प्रिंस ऑफ मोरक्को एंड प्रिंस ऑफ एरगॉन, ये सिर्फ एक सीन में आते हैं। देन शेलॉक है द जूइश मनी लैंडर, एक साहूकार है जो लोगों को ब्याज पे पैसे देता है, उसका नाम है शेलॉक। देन ड्यूक, मतलब ब्रिटेन में जो भी राजा होते हैं उन्हें ड्यूक कहते हैं, मेल ड्यूक। देन यंग लॉयर है। तो इतने कैरेक्टर है इस स्टोरी में आने वाले। चलिए फिर शुरू करते हैं कि स्टोरी क्या है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो वॉज अ मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस। एंटोनियो एक मर्चेंट व्यापारी है जो वेनिस में रहता है। अ प्रॉस्परस सिटी इन इटली, इटली का एक बहुत ही समृद्ध शहर है वेनिस जहाँ पे वो रहता है। इन दोज डेज, दैट इज़ अबाउट 500 ईयर्स एगो, ये बात जो हो रही है वो आज से 500 साल पहले की बात है। सी वॉयजेस वेयर डेंजरस, समंदर से सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक उस समय पे भी माना जाता था। एंड येट सम एडवेंचरस मर्चेंट्स ट्रैवल अक्रॉस द सी, फिर भी कुछ ऐसे साहसी व्यापारी थे जो समंदर से सफ़र करते थे। सम अदर्स स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी इन स्पेंडिंग शिप ऑफ फार अवे कंट्रीज़, और कुछ व्यापारी अपना पैसा लगाते थे और दूसरे लोगों को देशों में, दूसरे देशों में जैसे इंडिया, चाइना, ऐसे देशों में भेजते थे जहाँ से वो सामान लेके आते थे और उसको वो यूरोप में मनचाहे दाम पे बेचते थे और प्रॉफिट कमाते थे। These ships brought back spices and other treasures from India and other countries, और वो इंडिया से या चाइना या दूसरी एशियन कंट्रीज़ है यहाँ से वो क्या ले जाते थे, स्पाइसेस यानी मसाले और दूसरी प्रेशियस चीज़ें, जैसे जिसमें आता है सैफ्रॉन, पर्ल्स, वुडन एंड ग्लास आर्टिफैक्ट्स, और क्या गुड क्वालिटी कॉटन ऑल्सो, ये सारी चीज़ें वो ले जाते थे। The merchants sold these things in Europe. They made a lot of profit in this business. और इसको, इन चीज़ों को वो यूरोप में दूसरे देशों में बेचते थे और उससे बहुत सारा पैसा कमाते थे। अब ये मसाले वगैरह जो है वो हमारे देश में या जो कंट्रीज़ इक्वेटर के पास है यानी गर्म कंट्रीज जो है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं, और यूरोपियन सारी कंट्रीज जो है क्या है, बहुत वो नॉर्थ पोल के पास होने की वजह से बहुत ठंडी कंट्रीज़ है, तो वहाँ पे स्पाइसेस के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर नहीं है। तो हमेशा ही आज भी उन लोगों को, यूरोपियन लोगों को स्पाइसेस के लिए हमारे ऊपर ही यानी एशियन कंट्रीज़ के ऊपर जो इक्वेटर के पास बिलोंग करती है उनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। एट द टाइम व्हेन द स्टोरी बिगेंस, एंटोनियो वॉज वेटिंग फॉर हिज शिप टू रिटर्न फ्रॉम विथ मर्चेंडाइज। अब जहाँ पे ये स्टोरी शुरू होती है वहाँ पे ऐसे दिखाया गया है कि एंटोनियो जो है वो अपने शिप का इंतज़ार कर रहा है जो बाहर देशों से सामान लेके आने वाला है। ही हैड पुट ऑलमोस्ट ऑल हिज मनी इन द शिप, उसने अपना पूरा पैसा जो है इस शिप पे लगा दिया है। एंटोनियो वॉज अ काइंड मैन, ये बहुत ही दयालु इंसान है। ही हैड मेनी फ्रेंड्स बट हीज बेस्ट फ्रेंड वॉज बसानियो, वो बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन उसका सबसे अच्छा दोस्त था बसानियो। ये जहाँ पे लिखा है एंटोनियोज फ्रेंड बसानियो। बसानियो वॉज अ यंग एंड हैंडसम नोबल मैन,
ये बसानियो जो है बहुत ही दिखने में सुंदर हैंडसम नौजवान था और नोबल यानी अच्छा भी था, स्वभाव से भी बहुत अच्छा था। बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मनी, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास में पैसा नहीं था, वो गरीब था। बसानियो wanted to marry Portia. Portia was a beautiful and intelligent. She was the only daughter of a very wealthy man. Her father had died, leaving her a large estate. ये पोर्शिया जो है वो एक बहुत बड़े व्यापारी की लड़की थी और उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो मरने के बाद अपनी बेटी के लिए बहुत सारी जायदाद छोड़ के गए थे। और ये पोर्शिया जो है दिखने में बहुत सुंदर थी और होशियार भी थी। इन हीज विल पोर्शियाज फादर हैड रिटन हाउ पोर्शियाज हस्बैंड शुड बी सिलेक्टेड। मरते वक्त उन्होंने एक वसीहत बनाई थी और उस वसीहत में उन्होंने लिख के रखा था कि पोर्शिया के हस्बैंड को कैसे चुना जाएगा या उसकी ज़िंदगी में आने वाला जो भी मैन होगा वो कैसे चुना जाएगा, वो उन्होंने लिख के रखा था। ही हैड सेट अ टेस्ट फॉर हर सूटर। उन्होंने अपने दामाद के लिए कुछ परीक्षा लिखी हुई थी या तय करके रखी हुई थी। दे हैड टू चूज़ बिटवीन 3 कैस्केट्स। अब जो भी आदमी चाहेगा पोर्शिया से शादी करना, उसको 3 कैस्केट यानी छोटे वाले ज्वेलरी बॉक्स, जिसे स्मॉल ऑर्नामेंटल बॉक्स भी कहते हैं, तो ऐसे 3 बॉक्सेस रखे हुए थे, उसमें से एक को उस आदमी को चुनना है और उसके बाद उस बॉक्स में जो लिखा हुआ होगा उससे तय होगा कि उसकी शादी पोर्शिया से होगी कि नहीं होगी। दे हैड टू चूज़ बिटवीन 3 कैस्केट्स, 1 ऑफ गोल्ड, 1 ऑफ सिल्वर एंड 1 ऑफ लीड। एक सोने का कैस्केट, एक चांदी का और तीसरा कांसे का कैस्केट बना हुआ था। ईच कैस्केट हैड रिटन समथिंग ऑन इट। और हर एक कैस्केट के ऊपर, बॉक्स के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। ऑन द गोल्ड कैस्केट इट वॉज रिटन हुएवर चूजन मी शैल गेन वॉट मैनी मैन डिज़ायर। अब पहले कैस्केट पे, बॉक्स पे जो लिखा हुआ था कि ये हुएवर चूज मी, जो मुझे सिलेक्ट करेगा, शैल गेन वॉट मेनी मैन डिज़ायर, जो आदमी की सबसे बड़ी इच्छा होती है वो उसकी पूरी होगी। ऑन द सिल्वर कैस्केट हुएवर चोजन मी शैल गेट एज मच एज ही डिज़र्व। जो जितनी उसकी हैसियत होगी उसी हिसाब से उसे मिलेगा, ऐसा लिखा था सिल्वर बॉक्स पे। एंड जो कांसे का बॉक्स था उसके ऊपर लिखा हुआ था द कैस्केट ऑफ लीड हुएवर चोज मी मस्ट गिव एंड हज़र्ड ऑल ही हैज़। तो उसको सारे डेंजर जो है या उसके लाइफ में आने वाली सारी कठिनाइयाँ उसे देनी पड़ेगी। वन ऑफ पोर्शियाज सूटर वॉज अ प्रिंस ऑफ मोरक्को। अब ये प्रिंस मोरक्को देश का जो राजकुमार है वो भी चाहता था कि उसकी पोर्शिया से शादी हो। ही चोज द गोल्ड कैस्केट। उसने सोने का बॉक्स चुन लिया। बट वेन ही ओपन द कैस्केट द मैसेज इनसाइड सेड दैट इट वॉज नॉट द राइट कैस्केट। और उसमें लिखा हुआ था कि ये सही नहीं है, इसको सिलेक्ट करने वाला पोर्शिया का हस्बैंड नहीं बन सकता। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। और इससे हमें पता चलता है कि मोरक्को के राजकुमार ने सोने का कैस्केट तो चुन लिया, लेकिन जो चमकता है वो सब कुछ सोना नहीं होता और उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। अनादर सूटर द प्रिंस ऑफ एर्गॉन। दूसरा एक था प्रिंस एर्गॉन का, एर्गॉन नाम की कंट्री का राजकुमार, वो आया। चूज द सिल्वर कैस्केट। उसने चांदी का बॉक्स सिलेक्ट किया। बट दैट टू वॉज नॉट अ राइट कैस्केट। लेकिन वो भी सही बॉक्स नहीं था। Bassanio wanted to try his luck with the casket. To do that, he had to travel to Belmont, where Portia lived in her estate. अब ये बसानियो जो है वो उसे पता चल गया था कि ऐसे ऐसे कुछ बॉक्स सिलेक्ट करना है और इसीलिए उसको अगर पोर्शिया से शादी करनी है तो अभी वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ पोर्शिया रहती थी। तो पोर्शिया रहती थी बेलमोंट में, जो यहाँ से यानी वेनिस से बहुत ज़्यादा दूर था शहर। तो
वहाँ जाने के लिए उसके पास में अभी पैसे नहीं थे क्योंकि वो गरीब था। और वहाँ पे बेलमोंट में पोर्शिया अपने स्टेट में रहती थी। ही नीडेड मनी फॉर दैट व्हेन एंटोनियो केम टू नो दिस ही वांटेड टू हेल्प। ही टोल्ड बसानियो टू बोरो मनी इन हिज एंटोनियोज नेम। अभी जब एंटोनियो ने तो अपना सारा पैसा शिप पे लगा दिया था, तो इसलिए उसके पास भी पैसे नहीं थे। तो उसने कहा कि तुम बसानियो, तुम क्या करो, मेरे नाम से पैसे मार्केट से यानी बाज़ार से जो साहूकार है उसके पास से ले लो। शेलॉक अ जूइश मनी लैंडर एंड आस्क हिम फॉर द मनी। और फिर बसानियो उसके पास गया और एंटोनियो का नाम, अब एंटोनियो तो अमीर ही था तो उसके नाम पे पैसा उसने देने का वादा कर दिया। शेलॉक हैड अ लॉट ऑफ मनी बट ही वॉज नॉट ऑल जनरस। लेकिन ये शेलॉक जो था वो अमीर तो था और व्यापारी साहूकार भी था, लेकिन वो एक अच्छा इंसान नहीं था, थोड़ा सा दुष्ट किस्म का इंसान था। मनी वॉज ऑल दैट ही केयर्ड फॉर। तो वो तो हमेशा पैसा पैसा ही करते रहता था। ही डिड नॉट लाइक एंटोनियो। तो वो एंटोनियो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्योंकि एंटोनियो तो काइंड और बहुत ही दयालु था। बिकॉज एंटोनियो समटाइम्स लेंड पीपल मनी विदाउट चार्जिंग एनी इंटरेस्ट फॉर इट। और एंटोनियो के पास जब भी पैसे रहते थे तो वो गरीब लोगों की मदद करता था और उन्हें ऐसे ही पैसे दे देता था, उसके ऊपर कोई भी ब्याज या इंटरेस्ट नहीं लेता था। और इसीलिए ये शेलॉक जो है उसे एंटोनियो बिल्कुल पसंद नहीं था। सो शेलॉक डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन। अब ये बसानियो जो था वो एंटोनियो का नाम सामने करके गया था ना, तो शेलॉक ने सोचा कि अब मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ। ही गेव देम द मनी ऑन द स्ट्रेंज कंडीशन। उसने पैसे तो देने का वादा कर लिया लेकिन उसने एक शर्त रखी। इफ़ एंटोनियो फेल टू रिटर्न द मनी विद इन 3 months, 3 महीने के अंदर अगर एंटोनियो ने मुझे पैसे नहीं लौटाए तो शेलॉक वुड कट ऑफ अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लेश। उसने कहा कि एंटोनियो ने अगर 3 महीने के अंदर मुझे पैसे नहीं लौटाए तो मैं एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड वजन का मांस, फ्लेश यानी मांस ले लूँगा। एंटोनियो एग्री टू दिस एंड बोरोड द मनी फॉर बसानियो। और एंटोनियो ने उसकी ये वियर्ड सी ऐसी कंडीशन जो थी वो एक्सेप्ट कर ली और उसने पैसे ले लिए और बसानियो को दे दिए। बसानियो वेंट टू बेलमोंट। और पैसे लेके बसानियो बेलमोंट के लिए निकल गया। व्हेन ही सॉ द कैस्केट ही चूज द लीड वन। और उसने जब वो तीनों कैस्केट देखे तो उसमें से उसने कांसे वाली कैस्केट को चूज़ कर लिया। दैट वॉज द राइट कैस्केट एंड बसानियो वोन पोर्शियाज हैंड बाय चूजिंग इट। और उसे इस तरह से पोर्शिया का हाथ मिल गया, यानी वो पोर्शिया का भी हस्बैंड हो गया। पोर्शिया टू वॉज ग्लैड टू मैरी बसानियो। और पोर्शिया भी बसानियो को पसंद करती थी और इसीलिए वो भी बहुत खुश थी। In the meanwhile, Sherlock heard that Antonio had lost his ship. अब इसी बीच में ऐसे हुआ कि ये एंटोनियो जो था उसका शिप जो आने वाला था वो कहीं गायब हो गया समंदर में और वो अभी उसके पास में कुछ भी पैसा नहीं है। ये बात किसने सुनी? शेलॉक ने सुनी। ही वॉज वेरी हैप्पी दैट एंटोनियो वुड नॉट बी एबल टू पे द मनी। और उसे बहुत अच्छा लगा कि अभी एंटोनियो मेरे पैसे वापस नहीं कर पाएगा और जिसकी वजह से मुझे उससे बदला लेने का मौका मिल जाएगा। ही टुक एंटोनियो टू द कोर्ट। और फिर वो एंटोनियो को कोर्ट में लेके गया एंड डिमांडेड दैट फुलफिल एंड स्ट्रेंज एंड क्रूएल कंडीशन। और उसने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ वो जो कंडीशन और जिसमें वो लिखा हुआ था कि वो उस पैसे के बदले में एंटोनियो का 1 पाउंड मांस लेगा। द ड्यूक लाइक एंटोनियो। अब ये राजा जो थे वो एंटोनियो को पसंद करते थे एंड वॉज सॉरी फॉर हिम। और उन्हें बहुत दुख हो रहा था। बट वॉट कुड ही डू? एंटोनियो हैड रिटर्न अ बॉन्ड टू शेलॉक एंड अकॉर्डिंग टू लॉ शेलॉक वॉज राइट। अब राजा को दया आके भी कोई मतलब नहीं था। राजा कितना भी एंटोनियो को लाइक करे लेकिन अभी नियम तो नियम है और कानून तो कानून है।
एंटोनियो ने खुद ही लिख के दिया था और इसीलिए अब राजा को बड़ा दुख हो रहा था कि एंटोनियो का मांस लिया जाएगा। व्हेन बसानियो एंड पोर्शिया हर्ड ऑल दिस दे रश्ड बैक टू वेनिस। जब ये बात बसानियो और पोर्शिया उन्होंने सुनी तो वो जल्दी जल्दी वेनिस आए। पोर्शिया टोल्ड बसानियो टू पे शेलॉक ट्वाइस अमाउंट ऑफ टू सेव एंटोनियो। पोर्शिया ने कहा कि आप ऐसा करो बसानियो, जाओ और जितने पैसे लिए हैं उसके डबल पैसे, दुगने पैसे आप शेलॉक को दे दो और एंटोनियो को वापस लेके आओ। बट शेलॉक वॉज एडमंट, वो तो लेकिन अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ था। ही डिमांडेड ओनली अ पाउंड ऑफ एंटोनियोज फ्लैश। उसने कहा नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो एंटोनियो का मांस ही चाहिए। एवरी वन इन द कोर्ट इंक्लूडिंग द ड्यूक फेल्ट दैट शेलॉक्स डिमांड वॉज इनह्यूमन। हर कोई दरबार में जो भी बैठा हुआ था, कोर्ट में जो भी बैठा हुआ था, वो हर कोई जानता था कि ये शेलॉक जो है सही नहीं कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, ये बहुत ही इनह्यूमन है, अमानवीय है। द ड्यूक आस्क्ड शेलॉक टू शो मर्सी टूवर्ड्स एंटोनियो बट शेलॉक वॉज नॉट रेडी टू डू सो। राजा ने भी शेलॉक से दरख्वास्त की कि थोड़ी दया दिखाओ, लेकिन उसने कहा नहीं। ही फेल्ट दैट एंटोनियो एंड अदर हैड treated him badly before and he wanted revenge। इसके पहले एंटोनियो ने जो भी अच्छे काम किए थे उसकी वजह से शेलॉक को बहुत दुख हुआ था, बहुत अपमान महसूस हुआ था और इसीलिए अब उन सबका वो बदला लेना चाहता था। जस्ट देन अ यंग लॉयर एंटर्ड द कोर्ट। और तभी एक नौजवान वकील जो था, लॉयर जो था, उसने कोर्ट में, दरबार में एंट्री ली। ही सेड दैट ही वुड फाइट एंटोनियोज केस। उसने कहा कि मैं एंटोनियो का केस लड़ूंगा। ही आस्क्ड एंटोनियो वेदर ही हैड एग्री टू शेलॉक्स कंडीशन। एंटोनियो सेड दैट ही हैड एग्रीड। उसने कहा, लॉयर ने एंटोनियो से, कि क्या तुम्हें शेलॉक की शर्त मंजूर है? उसने कहा, एंटोनियो ने, हाँ मुझे मंजूर है। देन द यंग लॉयर रिक्वेस्टेड शेलॉक टू शो मर्सी। उसने भी, लॉयर ने भी शेलॉक से रिक्वेस्ट की कि आप थोड़ी सी दया दिखाइए। दो द लॉ वॉज ऑन शेलॉक साइड, द लॉयर प्लीडेड दैट मर्सी इज़ अ क्वालिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ। लॉयर ने कहा कि दया दिखाना तो भगवान का धर्म होता है, तो अगर आप दया दिखाएंगे तो आप भी भगवान हो जाएंगे। ऐसी इमोशनल अपील उसने यंग लॉयर ने की। व्हेन अ पर्सन शोज मर्सी टू समवन एल्स दे आर बोथ ब्लेस्ड। और अगर कोई इंसान दूसरे इंसान के ऊपर दया दिखाता है या उसको माफ़ कर देता है तो दोनों ही भगवान का आशीर्वाद पाते हैं। मर्सी वॉज मोर वैल्यूएबल दैन द किंग्स क्राउन। दया जो है वो एक राजा के मुकुट से भी बहुत बड़ी होती है। बट ऑल दिस हैड नो इफेक्ट ऑन शेलॉक। ये सब कुछ बोलना भी, यंग लॉयर का बोलना भी शेलॉक के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो अपनी जिद पे अड़ा रहा। द यंग लॉयर व्हेन सेड दैट लॉ अलाउड शेलॉक टू टेक अ पाउंड ऑफ फ्लैश। फिर यंग लॉयर ने कहा कि ठीक है, अभी जो भी है आपको नहीं मंजूर है तो ठीक, यही सही, जो आप चाहते हैं आप कर लीजिए। Take a pound of flesh, and he could do that. At the same time, the lawyer warned that while cutting off the flesh, Sherlock should not shed even one drop of Antonio's blood. लेकिन उसने कहा कि शर्त सिर्फ 1 पाउंड मांस की है, लेकिन ये मांस लेते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये मांस लेते वक्त एंटोनियो का 1 बूंद खून भी नहीं निकलना चाहिए। ऑल्सो ही शुड कट एग्जैक्टली 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। और उसने कहा कि आपको एक साथ एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर 1 पाउंड ही मांस काटना पड़ेगा। नथिंग एल्स, नथिंग मोर, कम नहीं और ज़्यादा भी नहीं। दैट वुड नॉट बी अलाउड बाय द लॉ। ये आपको नहीं करने दिया जाएगा। आपको मांस चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन आप 1 बूंद खून भी नहीं गिरा सकते और कम या ज़्यादा भी मांस नहीं ले सकते। शेलॉक रियलाइज दैट ही कुड नॉट डू व्हाट द यंग लॉयर आस्क्ड हिम टू डू एंड ही एक्सेप्टेड हिज डिफीट। और ऐसा कहते ही शेलॉक को समझ में आ गया कि ऐसा वो नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका मांस लिया जाए और 1 बूंद खून की भी ना गिरे और एग्जैक्टली 1 पाउंड जो है
वो मांस काट सके, ऐसा हो नहीं सकता। और इसीलिए शेरलॉक को समझ में आ गया कि उसकी हार हो चुकी है। एंटोनियोज लाइफ वॉज सेव्ड, और इस तरह से एंटोनियो की ज़िंदगी बच गई। हु वॉज द यंग लॉयर बसानियो एंड एंटोनियो फाउंड आउट लैटर, और ये ढूंढ रहे थे अभी बसानियो और एंटोनियो दोनों कि ये यंग लॉयर कौन था जो बचाने आया एंटोनियो को उस समय पे। तो इन्होंने अभी ढूंढना शुरू किया और बाद में उन्हें पता चला दैट वॉज नन अदर दैन पोर्शिया हरसेल्फ। वो आदमी का भेष बना के पोर्शिया आई हुई थी यंग लॉयर बन के, ड्रेस्ड एज अ यंग मैन। लैटर इट वॉज लर्न दैट एंटोनियो शिप वेयर सेफ। बाद में ये सब होने के बाद में जब एंटोनियो बच गया, इसके बाद पता चला कि एंटोनियो का जो शिप है, जहाज़ जो है, वो भी मिल गया है, सेफ है। एंड सो ही हैड नॉट इन फैक्ट लॉस्ट हिज मनी, और उसने अपने पैसे नहीं गंवाए हैं, वो अभी भी अमीर है, उसके सारे पैसे सेफ है। Thus the story which could have ended in a tragic manner ended happily। इस तरह से एक बहुत ही दुखद ऐसी कहानी ये हो सकती थी, लेकिन एक इंसान के प्रेजेंस ऑफ माइंड से, पोर्शिया के प्रेजेंस ऑफ माइंड से क्या हुआ, एंटोनियो की जान बच गई। और ये दुख भरी कहानी जो है, जिसका एंड जिसका अंत बहुत ही दुख भरा हो सकता था, वो एक हैप्पी एंडिंग बन गई। तो क्या है, द स्टोरी विच कुड हैव एंडेड इन अ ट्रैजिक मैनर एंडेड हैप्पीली। तो इस तरह से ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है, और बहुत ही अच्छी स्टोरी थी, है ना, मुझे भी बहुत अच्छी लगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। आप एक दो बार सुन लीजिए और बुक को भी साथ में रीड कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।